अमेरिकी सेना की ईरान पर लगातार चौथे दिन एयर स्ट्राइक। ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर बमबारी। अमेरिकी फाइटर जेट ने बंदर अब्बास, हनियम आइलैंड और चाबहार सहित कई शहरों में की है बम वर्षा। सरकारी बिल्डिंग और सैन्य ठिकानों को बनाया गया टारगेट। अमेरिकी हमले के बाद ईरान का बड़ा पलटवार। खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले, कई ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन अटैक। ईरान ने ऑपरेशन अल नसर 2 के तीसरे दौर में अमेरिकी ठिकानों पर बढ़ाए अटैक्स। खैबर शिकन और जुल्फिकार मिसाइल्स को दागा गया। जॉर्डन में अमेरिकी ठिकाने को बनाया गया टारगेट। बहरीन में भी बड़े पैमाने पर हमले की जानकारी। हॉर्मुज पर 20% टैक्स लगाने की अपनी बात से पलटे ट्रंप। पहले हॉर्मुज से गुजरने वाले शिप से टैक्स लेने की बात कही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से दे दी है धमकी। कहा ईरान का समझौता करना नहीं चाहता है। इस शिप पर हमला कर एक बहुत बड़ी गलती कर रहा ईरान को नर्क बनाने की धमकी दी। ट्रंप की धमकी पर बोले ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान, हम ट्रंप की खोखली बयानबाजी का जवाब कार्रवाई से देंगे। अपनी जमीन के एक इंच की रक्षा करेंगे। पारस में जंगल में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश बरकरार। आग से अब तक कई हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हुए। आग से हुआ भारी नुकसान। पेरिस में जंगल की आग से करीब 2000 हेक्टेयर जंगल जलकर आग लगाने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। स्पेन के जंगलों में लगी आग से हुआ भारी नुकसान। 7000 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक। कई घरों को भी आग से पहुंचा भारी नुकसान। ब्रसेल्स की एक इमारत में लगी भीषण आग, कई लोगों की मौत की आशंका। बिल्डिंग में चल रहा था मरम्मत का काम। आग के कारण फंसे मजदूरों की मौत। रूस के कई इलाकों में भारी बरसात। कई इलाकों में बाढ़ से परेशानी। सड़कों पर भर गया पानी। घर डूबे नजर आए। चीन के शियाई काउंटी भारी बारिश से यहां बड़ी परेशानी। सड़कों पर कई फीट तक पानी। नदी में तब्दील हुई सड़कें। न्यू जर्सी में भारी बरसात के कारण आई बाढ़। बाढ़ के पानी के बीच फंसे 2 लोग। यहां पर प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू किया। अमेरिका के टेक्सास में भारी बारिश के बाद फ्लैश फ्लड। कई इलाकों में जल भराव से लोगों की परेशानी बढ़ी। राहत बचाव का काम जारी। अमेरिका के टेक्सास में बाढ़ जैसे हालात। सड़कों पर फंसी कई सारी गाड़ियां। बाढ़ के चलते लोगों के घरों में घुस गया बरसात का पानी। अमेरिका के मिसिसिपी में भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। कई इलाकों में आज भी बारिश का अलर्ट। इटली के कॉर्टेना जेम्पसो में भारी ओलावृष्टि। कई इलाकों में हुई बरसात। सड़कों पर ओले की सफेद चादर बिछी पाई गई। लुइसियाना में सड़कों पर भारी बारिश के कारण जल भराव। भारी बारिश से लगी लगातार लोगों की मुसीबत बढ़ी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। चीन में भारी बरसात के चलते उफान पर नदी नाले। टाइफून बावी ने मचाई तबाही। यहां पर लाइट हाउस पानी के तेज बहाव में बह गया। दार्जिलिंग के बालासन नदी में उफान। नदी में बही कार। स्थानीय लोगों ने कार सवार 4 लोगों को बचाया। नेपाल में भारी बरसात के बाद बिहार में अलर्ट हुआ जारी। निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट हुआ जारी। गंडक बैराज से लगातार छोड़ा जा रहा पानी। असम के माजुली में उफान के बाद खोले गए बांध के गेट। सुबनसिरी नदी का जलस्तर बढ़ा। 20 से ज्यादा गांव जलमग्न। कई जगहों पर सड़कें भी बही। उत्तराखंड के कई जिलों में बदला मौसम का मिजाज। कई जिलों में भारी बरसात से लोगों को गर्मी से मिली थोड़ी सी निजात। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ा। पुल पर चढ़ा नदी का पानी। बाढ़ को लेकर लोगों में दहशत। जिला प्रशासन अलर्ट। ग्वालियर में बरसात ने खोली प्रशासन की पोल। बरसात के चलते धंस गई सड़क। सड़क धंसने से फंसा वाहन। लोगों को आवाजाही में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। देश के 14 राज्यों में अगले 24 घंटे बेहद खतरनाक। उत्तराखंड, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट। बिहार में भी चल सकती हैं तेज रफ्तार से हवाएं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अमित शाह से की मुलाकात। एकनाथ शिंदे और बागी सांसद भी रहे मौजूद। कई मुद्दों को लेकर हुई है बैठक। दिल्ली में गृह मंत्री शाह सीएम योगी के बीच बैठक। करीब 1 घंटे तक चली। कई अहम मुद्दों पर चर्चा। पटना के बांकीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी। 40 लोगों को बनाया गया स्टार प्रचारक। नितिन नवीन और सीएम सम्राट चौधरी भी करेंगे प्रचार। आज हिसार में किया जाएगा श्री नंद किशोर गोयनका जी का अंतिम संस्कार। कृष्णा मंडी से अग्रोहा तक सुबह 11 बजे निकलेगी अंतिम यात्रा। पीएम मोदी ने कहा, प्रेरणादायी व्यक्तित्व से धनी थे एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा के पिता। पश्चिम एशिया के हालात पर एमईए का बयान। कहा, पश्चिम एशिया के हालात पर हमारी नजर है। सुरक्षित समुद्री आवाजाही पर जोर दिया गया। पश्चिम बंगाल के सीएम का पोस्ट। सीएम सुरक्षा को बताया पहली प्राथमिकता। कहा, बीएसएफ को अब तक 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन फेंसिंग के लिए सौंपी गई। श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में अनियमितता के चलते कार्रवाई में तेजी आई है। जम्मू कोर्ट ने क्राइम ब्रांच से मामले के रिकॉर्ड तलब किए। जांच में देरी पर रिपोर्ट को मांगा गया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा की बड़ी मुश्किलें। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने निर्माणाधीन मकान पर नोटिस चस्पा किया।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी ठिकानों का खुलासा, भारी मात्रा में गोली और हथियारों की बरामद की। अमृतसर पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान से भेजे गए अवैध हथियारों का जखीरा बरामद। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत हुई तेज, सड़क पर उतरी हजारों की संख्या में लोग, पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोला। पीओके के रावलाकोट में पाकिस्तान के खिलाफ जनसभा, पाकिस्तान का हिस्सा मानने से इनकार, कहा पीओके कोई आजाद नहीं बल्कि पाकिस्तान के कब्जे वाला इलाका। लॉन्ग मार्च के लिए आधी रात सड़क पर उतरे हजारों की संख्या में लोग, पाकिस्तान के खिलाफ की नारेबाजी, शहबाज सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज किया। प्रदर्शन को दबाने के लिए पाकिस्तान ने सेना को उतारा, पीओके के कई शहरों में हजारों की संख्या में जवान तैनात। पीओके में भारी बगावत के बाद शांति की कोशिश, मौलाना फजलुर रहमान बने मध्यस्थ, कहा बिलावल भुट्टो से हुई है बातचीत से निकलेगा समाधान। 8 महीने के मिशन पर अंतरिक्ष रवाना हुए अनिल मेनन, इंसानी शरीर पर माइक्रो ग्रेविटी का करेंगे अध्ययन, भारतीय मूल के हैं अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन। फुटबॉल के वर्ल्ड कप से बाहर हुई फ्रांस की टीम, 16 साल के बाद फाइनल्स में स्पेन की टीम, फ्रांस के दोषियों ने सराकर अंदाज में फाइनल्स में एंट्री की है। स्पेन की टीम ने दूसरे वर्ल्ड कप खिताब से महज 1 कदम की दूरी पर। कांवड़ यात्रा से पहले दिल्ली में बुलडोजर एक्शन, जीटी रोड से हटाया गया अतिक्रमण, सड़क किनारे बनाए गए अवैध कब्जे को खाली कराया। दिल्ली में सड़क चौड़ीकरण के लिए प्रशासन का एक्शन, पीतमपुरा शालीमार बाग इलाके में चला बुलडोजर, कड़ी सुरक्षा के लिए प्रशासन की कार्रवाई। संभल में अवैध ईदगाह के खिलाफ कार्रवाई, अवैध ईदगाह पर चला प्रशासन का बुलडोजर, कड़ी सुरक्षा के बीच एक्शन। मध्य प्रदेश के भिलाई में अवैध कब्जे के खिलाफ एक्शन, नगर निगम ने दुकान के बाहर कब्जे को बुलडोजर से करा दिया खाली, दुकानदार ने कार्रवाई का किया विरोध। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया, भारी सुरक्षा के बीच चला प्रशासन का बुलडोजर। खंडवा में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को लेकर बुलडोजर एक्शन, 4 दुकान को किया गया ध्वस्त, ओवरब्रिज के काम में बाधा बन रही थी दुकान। उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने की हाई लेवल बैठक, डीजीपी के साथ एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, कांवड़ यात्रा को लेकर बैठक में चर्चा। बोकारो में सीबीआई की बड़ी छापामार कार्रवाई, पूर्व जीएसटी अधिकारी के ठिकाने पर रेड, 25 लाख रुपए से ज्यादा का सोना मिलने की जानकारी। बिहार के मुंगेर में कृष्ण सेतु के गाइड वाल में एक दरार, मामले की जांच के निर्देश दिए गए, डीएम ने कहा घबराने की जरूरत नहीं, जांच के बाद स्थायी समाधान होगा। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में स्टील की फैक्ट्री में फंसा बॉयलर, हादसे में एक मजदूर की मौत, 8 लोग हुए जख्मी। लखनऊ में एलडीए ने होटल में बिना मंजूरी के बने अवैध हिस्से को किया सील, बीकेटी इलाके में अवैध प्लॉटिंग को भी तोड़ा। यूपी के कासगंज में लव जिहाद का मामला आया सामने, मुस्लिम युवक ने नाबालिग हिंदू युवती को लेकर हुआ फरार, हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन, कार्रवाई की मांग उठाई। यूपी के झांसी में अधिकारी की फटकार के बाद क्लर्क बेहोश, अस्पताल में भर्ती, अधिकारी पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में मरीजों के स्वास्थ्य के साथ हो रहा खिलवाड़, अवैध तरीके से संचालित हो रहे कई जांच है, पैसे लेकर बनाए जा रहे फिटनेस सर्टिफिकेट्स। यूपी के मिर्जापुर में किसान को आया 7 करोड़ का नोटिस, इनकम टैक्स नोटिस आने के बाद परिवार परेशान, अधिकारियों से मांगा न्याय। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बस स्टैंड पर बस मालिकों और ई रिक्शा चालकों से अवैध वसूली के आरोप, ठेकेदार पर अवैध मनमानी वसूली को लेकर कार्रवाई की मांग, जिलाधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। अहमदाबाद के साबरमती यार्ड में ट्रेन के खाली कोच में लगी आग, कोच खाली होने से नहीं हुआ कोई नुकसान, दमकल की टीम ने पाया काबू। हरियाणा के गुरुग्राम गोदाम में यहाँ पर एक भयंकर आग का मामला सामने आया, लाखों के नुकसान का अनुमान, यहाँ पर बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया जा सका। बेतिया में होटल में युवती के साथ पकड़ाया शादीशुदा युवक, पुलिस को लेकर पहुंची पत्नी, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। लखनऊ के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज की मौत, परिवार ने लगाया है लापरवाही का आरोप, अस्पताल में जमकर हंगामा। गाजीपुर में विनीत राय हत्याकांड में पुलिस का बड़ा एक्शन, एक और आरोपी सौरभ तिवारी गिरफ्तार, वारदात के बाद से था फरार। गुमला में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, डीएससी कार्यालय से 2 अधिकारियों को किया गया गिरफ्तार, दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आजमगढ़ में स्कूल जीप हुई हादसे का शिकार, हादसे में 13 बच्चे थे सवार, एक छात्र घायल, अस्पताल में भर्ती, बिना मान्यता के चल रही थी जीप। अलीराजपुर में दुष्कर्म के आरोपियों के खिलाफ एक्शन, पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोपियों को किया बाहर, उनका जुलूस भी निकाला गया। लखनऊ के अशोक मार्ग के संकल्प वाटिका में शराबी ने महिला के साथ किया अभद्रता, लोगों ने किया प्रदर्शन, कई घंटे तक हंगामा, ठेका बंद कराने की मांग। यूपी के महाराजपुर में युवक ने की सुसाइड की कोशिश, थाने में खुद को लगा दिया आग, युवक को बचाने आए 3 पुलिस वाले मिलजुल से, इलाज जारी है। पटना में बंटी यादव हत्याकांड में 2 और गिरफ्तार, शराब के कारोबार में विवाद को लेकर मर्डर, हत्या का मास्टरमाइंड अब भी फरार। रेवाड़ी से सामने आया हैरान करने वाला मामला, टीचर की प्रताड़ना से तंग आकर 11वीं के स्टूडेंट ने किया सुसाइड, टीचर पर प्रताड़ना के आरोप।
मंडी जिले में एक मकान में आग से हड़कंप। शॉर्ट सर्किट से मकान में आग लगने से भारी नुकसान, दमकल की गाड़ियों ने बुझाई आग। बिजनौर में कार सवार युवक कार में पेट्रोल डलवाकर फरार हुआ। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। पंप मालिक ने थाने में दर्ज करवाई शिकायत। हरियाणा के नूह में थार और ट्रैक्टर से स्टंट, पुलिस ने दोनों गाड़ियों को जब्त किया। ड्राइवर भी गिरफ्तार। आरोपी ने पुलिस के सामने माफी मांगी। गाजियाबाद में हथियारों का जखीरा हुआ जब्त। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में कटे थे अवैध हथियारों की सप्लाई। पटना के मनेर में अपराधियों ने की युवक की हत्या, फेंका शव। स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर की आगजनी। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। महाराष्ट्र के सांगली में अपराधियों ने की युवक की हत्या, नदी में फेंका शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। झारखंड के धनबाद में घर में घुसकर वार्ड सदस्य के पति की हत्या, वारदात के बाद फरार, अपराधियों की तलाश जारी। बिहार के जमुई में शादी के 10 दिन के बाद युवक का शव बरामद। 10 दिन पहले युवक ने की थी लव मैरिज। परिवार ने हत्या की जताई आशंका। यूपी के शाहजहांपुर में पति ने की पत्नी की हत्या, गोली मारकर उतारा मौत के घाट। उसके बाद पति ने खुद को भी मारी गोली। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में ननद ने की भाभी की हत्या, पति ने सबूत मिटाने के लिए रची साजिश। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुला राज, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। एमपी के सिरोही में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, सीसीटीवी में फुटेज में हत्या का खुलासा। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। करनाल में 10वीं के छात्र की दिन दहाड़े हत्या, मंदिर के लिए प्रसाद लेकर लौट रहे नाबालिग पर घात लगाकर अटैक, लाठी डंडों और धारदार हथियारों से वार कर उतारा मौत के घाट। एमपी के खरगोन में युवक की हत्या का खुलासा, पति ने कुल्हाड़ी से उतारा था मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार किया। धनबाद में छात्रों के 2 गुटों में विवाद, 3 छात्रों ने मिलकर एक छात्र पर किया हमला। जख्मी छात्र को अस्पताल में भर्ती किया गया, जांच कर रही है पुलिस। अलीगढ़ में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, निगम की टीम और दुकानदारों के बीच जमकर मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पंजाब के लुधियाना में दिन दहाड़े महिला से चेन स्नैचिंग की कोशिश, लोगों ने आरोपियों को दबोचा। वारदात कैमरे में रिकॉर्ड हुई। छत्तीसगढ़ के कांकेर में शीतला माता मंदिर समेत कई मंदिरों में चोरी, आरोपी चोर को किया गया गिरफ्तार। चोरी के आभूषण बरामद। पंजाब के कपूरथला में दिन दहाड़े लूट की वारदात, हथियार के बल पर महिलाओं से लूटे सोने के गहने, लूट की वारदात कैमरे में रिकॉर्ड हुई। बिहार के नालंदा से 2 साइबर ठग गिरफ्तार, 5 करोड़ की ठगी मामले में पंजाब पुलिस ने की कार्रवाई। आरोपियों ने कारोबारी से की थी ठगी। रायगढ़ में वाहन चोर गिरोह का खुलासा, 9 लाख रुपए की 21 चोरी की बाइक को जब्त किया। 5 आरोपियों को किया अरेस्ट, 2 अन्य आरोपी फरार। नोएडा में साइबर ठगों ने रिटायर्ड कर्नल को किया टारगेट, सीबीआई अधिकारी बनकर 8 लाख से ज्यादा की ठगी, मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की दी धमकी। कानपुर में पुलिस अधिकारी बनकर शातिर करते थे ठगी का काम, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ दिलवाने के नाम पर की गई ठगी की वारदात। गोरखपुर में फर्जी लोन कंपनी का खुलासा, कॉलेज छात्र निकला साइबर ठगी गिरोह का सरगना, 2 आरोपी गिरफ्तार। जयपुर में अवैध गैस रिफिलिंग पर कार्रवाई, 66 गैस सिलेंडर जब्त, सूचना पर प्रशासन की टीम ने की छापामार कार्रवाई। कराची में गुप्त सूचना के बाद प्रशासन की बड़ी छापेमारी, भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, प्रतिबंधित हुक्का फ्लेवर, विदेशी सिगरेट, भांग बरामद, इलाके में हड़कंप। हजारीबाग पुलिस का नशा तस्करों पर बड़ा एक्शन, भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया, 3 शराब तस्कर हुए गिरफ्तार।